So it is miscellaneous exercise on chapter 9. Show that sum of m plus nth and m minus nth, sum of these two terms of AP is equal to mth term. Okay, so here let A be the first term and D be the common difference of AP. It is known that kth term of AP is given by this. तो ये जनरल टर्म का फार्मूला है ए के इज इक्वल टू ए प्लस के माइनस 1D. ओके, यहां पर k की जगह हम m प्लस n रख देंगे, फिर k की जगह m माइनस n रख देंगे और k की जगह m रख देंगे. तो हमारी m प्लस nth टर्म आ जाएगी, m माइनस nth टर्म आ जाएगी और फिर mth टर्म आ जाएगी. तो a m प्लस n, k की जगह यहां पर m प्लस n रखा तो ये हमारी m प्लस nth टर्म आ गई. सिमिलरली m माइनस nth टर्म आ गई और mth टर्म में k को हम यहां पर m रख देंगे. तो ये हमने तीनों टर्म्स निकाल लिए हैं यहां पर. इसके बाद m प्लस nth टर्म और m माइनस nth टर्म का सम ले लेंगे. तो दोनों की वैल्यूज यहां पर पुट की हैं. a और a a हो जाएगा, ये बाहर है, और d कॉमन लिया है, यहां पर ब्रैकेट्स को कंबाइन किया है. तो आप यहां पर देखेंगे इस n से ये n कैंसिल हो जाएगा, m और m 2m और माइनस वन 2 हो जाएगा. तो 2 कॉमन ले लेंगे, ये आपके पास आ जाएगा. यहां पर 2 बाहर ले लिया तो अंदर जो ब्रैकेट में ये बचा इट इज mth टर्म am. क्वेश्चन नंबर 2, let the sum of 3 AP is 24 and their product is 440. So 3 नंबर हमें AP में एज्यूम करने हैं. तो फर्स्ट नंबर हम लेंगे A माइनस डी, फिर A और A प्लस डी. जब भी AP में 3 नंबर हमें एज्यूम करने होते हैं हम A माइनस डी, फिर इसमें D ऐड कर देंगे तो A, फिर D ऐड कर देंगे तो A प्लस डी. हमेशा ये 3 नंबर ही हम एज्यूम करते हैं. तो इससे ये आसानी रहती है कि यहां पर 2 अननोन है A और D, तो इससे हमें आसानी रहती है कैलकुलेशन में. अब गिवन इंफॉर्मेशन में इनका सम तो दिया है 24 और प्रोडक्ट दिया है 440. तो यहां पर हम देखेंगे कि सम इज 24 एंड देयर प्रोडक्ट इज 440. तो इससे 2 इक्वेशन आ जाएंगी. पहले वाली में हम देखेंगे कि इस D से D कैंसिल हो जाएगा, 3A इज इक्वल टू 24, तो A की वैल्यू यहां पर 8 आ जाएगी. और इनका प्रोडक्ट निकालेंगे और A की वैल्यू पुट कर देंगे. तो इसको सॉल्व कर लेंगे. इट विल बी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन D. तो फैक्टराइजेशन से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. D की वैल्यू आ जाएगी यहां पे प्लस माइनस 3. तो 3 नंबर्स आर A माइनस D, A एंड A प्लस D. ओके, A की वैल्यू 8, D की 3, 8 एंड देन 8 प्लस 3. तो हमारे ये नंबर आ जाएंगे 5, 8 एंड 11. और D की वैल्यू अगर हम इसमें माइनस 3 लेते हैं तो 8 माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, और ये 8 और 8 प्लस D दैट इज दिस. तो ये नंबर 11, 8 और 5 आएगा. तो आपने देखा कि प्लस का D लेने से 5, 8, 11 आ रहा है और माइनस का D लेने से 11, 8, 5 वो रिवर्स हो गया. तो ये चीज याद रखिएगा. इस तरह से आपने AP के 3 नंबर 5, 8, 11 और 11, 8, 5 निकाल लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, लेट द सम ऑफ n, 2n and 3 terms of an AP be S1, S2 and S3 respectively. Show that. तो ये हमें शो करना है. यहां पर सम टू एन टर्म का फार्मूला ये होता है, A हमने फर्स्ट टर्म मानी है और B को जो है यहां पर D को कॉमन डिफरेंस लिया है. सो इट इज D इज कॉमन डिफरेंस. ओके, सो ये सम टू एन टर्म के फार्मूले में n को 1 लिया, फिर 2 लिया और 3 लिया. तो इस तरह से हमारे पास इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, S1, S2, S3 की वैल्यू निकाली. अब हम सबसे पहले S2 माइनस S1 निकालेंगे. राइट साइड में S2 माइनस S1 है, तो दैट विल बी फ्रॉम 1 and 2 वी ऑब्टेन S2 माइनस S1. तो यहां पर S2 और S1 की वैल्यू लिखी और इनमें से n कॉमन ले लेंगे.
यू आर लेफ्ट विद दिस। ओके, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, सो 3s2 माइनस s1 विल बी 3/2 दिस। तो s3 की वैल्यू है ये फ्रॉम 3। तो यही हमको शो करना था, वेरी सिंपल, यू कैन डू दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड सम ऑफ ऑल नंबर्स बिटवीन 200 एंड 400 डिविजिबल बाय 7। तो आप 200 से ज्यादा और 400 से कम वाले नंबर ढूंढेंगे जो 7 से डिविजिबल हैं। तो आप देखेंगे कि 203 दैट इज 203 इज डिविजिबल बाय 7। अब यहां पर इसमें 7 जोड़ेंगे तो 210 आएगा, फिर 7 जोड़ेंगे तो 217, इस तरह से। और 400 से पहले देखेंगे 399, ये 7 से डिविजिबल है। तो फर्स्ट टर्म यहां पर आप देखेंगे 203 है, और कॉमन डिफरेंस जो है यहां पर डी की वैल्यू 7 है। ठीक है, लास्ट टर्म यहां पर हमारी 399 है। तो हम ये देखेंगे कि 399 कौन सी टर्म है। लेट nth टर्म इज दिस, तो हम इसको nth टर्म मान लेते हैं। nth टर्म के फार्मूले को लगाएंगे, इससे आपकी n की वैल्यू आ जाएगी। सो फ्रॉम हियर वी विल सॉल्व इट टू n इज इक्वल टू 29। क्लियर? तो इसका मतलब जो 399 है वो 29th टर्म है। तो सम ऑफ n नंबर आपके पास होता है n/2, फर्स्ट टर्म a1 प्लस लास्ट टर्म an। ओके, तो ये वाला फार्मूला लगा देंगे। n हमारा 29 है, s29 निकालना है, सम ऑफ 29 नंबर। सो 29/2, फर्स्ट टर्म आपको 203 दे रखी है, 200 से बड़ी, जो 7 से डिविजिबल है, प्लस लास्ट टर्म जो है 399 है। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो यू विल गेट 8729। ओके, सो इट इज योर आंसर यहां पर। तो वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 100। ओके, इंटीजर्स निकालने और डिविजिबल बाय 2 और डिविजिबल बाय 5। तो यहां पर ध्यान देंगे कि यहां पर और आ रहा है, तो पहले 2 से डिविजिबल निकालेंगे। तो 2 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 एंड सो ऑन 100 तक जाएंगे। ठीक है, 1 to 100 हमें लेने हैं। तो 2 से डिविजिबल ये वाले नंबर हैं, तो ये एपी है, फर्स्ट टर्म यहां पर 2 है और कॉमन डिफरेंस जो है 2 है। ओके, लास्ट टर्म जो 100 है वो हम मान लेते हैं कि nth टर्म है। तो लेट tn इज इक्वल टू 100। tn का फार्मूला है a प्लस n माइनस 1d, दैट इज इक्वल टू 100। यहां पर फर्स्ट टर्म 2 है, n माइनस 1 और d भी 2 है, दैट इज 100। तो 2 से डिवाइड कर देंगे, 1 प्लस n माइनस 1 इज इक्वल टू 50, ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपने देखा कि n की वैल्यू यहां पर आ रही है 50। ओके, तो ये 50 नंबर हैं हमारे, है ना, ये टोटल 50 नंबर हैं, ये पता लग गया। और हमारी जो 100वीं टर्म है वो 50th टर्म है, 50th टर्म। अब इसका सम निकाल लेंगे हम। तो सम निकालने का वही फार्मूला आप लगाएंगे, S50 फर्स्ट n/2, 50/2, फर्स्ट टर्म इज 2 एंड लास्ट टर्म इज 100। क्लियर? तो ये आ जाएगा 25 इंटू 102। इसको सॉल्व कर लेंगे, 25 दूनी 50 और 25 एकम 25। तो ये हमारा 2550 ये आया 2 से डिविजिबल नंबर्स का सम, 1 से 100 के बीच में। अब हम इसी तरह से 5 से डिविजिबल नंबर निकालेंगे। 5 से जो डिविजिबल नंबर हैं वो आपके हैं 5, फिर 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 एंड सो ऑन, ऐसे हम निकालेंगे। ये भी एपी है। अब यहां पर हमें ये नहीं पता कि 100 जो है कौन सी भी टर्म है इस एपी की। तो लेट tn इज इक्वल टू 100 विच इंप्लाइज a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल टू 100। तो a की वैल्यू यहां पर आप देखेंगे 5 है फर्स्ट टर्म, n माइनस 1, और d की वैल्यू आप देखेंगे 10 माइनस 5 दैट इज ऑल्सो 5 इज इक्वल टू 100। अब यहां पर दोनों तरफ आप 5 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये आपका लेफ्ट को बचेगा और 5 यहां पर 20 हो जाएगा। ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो n की वैल्यू आ गई यहां पर 20। तो इसका मतलब यहां पर जो ये 100 है इस एपी का, ये 20th टर्म है, T20 है ये। ठीक है,
तो अब हम सम ऑफ 20 नंबर्स निकालेंगे. एस ऑफ 20 दैट इज 20/2 फर्स्ट टर्म विच इज 5 एंड लास्ट टर्म विच इज 100. ये हो जाएगा 10 एंड 105 दैट इज 105. मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आ गया. ओके, तो इनिशियली हमारा सम आया था ये, 2 से जो नंबर डिविजिबल है 1 और 100 के बीच में, और 5 से डिविजिबल ये हैं. टोटल सम हम निकाल लेंगे. सो दैट विल बी टोटल सम. टोटल सम विल बी 2550 प्लस दिस. ओके, तो इसको सॉल्व कर लेंगे. टोटल सम इज दिस एंड दिस. अब इसमें 550 जो है वो 2 इंटू 5 10 होता है. तो 10 से डिविजिबल नंबर जो है, क्योंकि कुछ नंबर ऐसे हैं जो 2 से भी डिविजिबल हैं और 5 से भी, तो वो 2 बार ऐड हो गए. इसने कहा है 2 से डिविजिबल हो या 5 से डिविजिबल हो. सो द इंटीजर्स विच आर डिविजिबल बाय बोथ 2 and 5, दीज आर 10, 20 एंड सो ऑन. तो ये भी एपी बनेगी. 10 नंबर है, S10 यहां पर निकाल लेंगे और उसको माइनस कर देंगे, क्योंकि 2 से डिविजिबल हमने अलग निकाले, 5 से डिविजिबल अलग निकाले, और 2 and 5 दोनों से जो डिविजिबल है तो उसको माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि वो 2 बार काउंट हो चुका है. आप इसको ऐसे समझिए कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, that is equal to number of elements in A union B. So either in A or in B. तो 2 से डिविजिबल या 5 से डिविजिबल. तो हमने 2 से डिविजिबल निकाले, प्लस किया 5 से डिविजिबल, और उसमें से माइनस कर दिया. एंड का मतलब, इंटरसेक्शन का मतलब एंड, जो 2 और 5 दोनों से कटते हैं. तो इस फार्मूले को यूज करके हमने इसको सॉल्व किया. क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट्स नंबर विच when divided by 4 yields 1 as remainder. ओके, तो 4 चौक 16 जमा 1 17. ठीक है, तो ऐसे आप देखेंगे 4 तिया 12 जमा 1 13, तो रिमाइंडर 1 बचेगा. फिर 17 यहां पर आप देखेंगे कॉमन डिफरेंस जो है 4 का आ रहा है, तो अगली टर्म यहां पर 21 हो जाएगी, फिर 25 हो जाएगी एंड सो ऑन. तो 97 तक जाएंगे. तो हमें ये नहीं पता कि 97 कौन सी टर्म है, तो यहां पर आप Tn लेंगे. लेट Tn is equal to 97. ओके, और Tn का फार्मूला लगा देंगे, a प्लस n माइनस 1 d इज इक्वल टू 97. अब a यहां पर 13 है और n माइनस 1 एज इट इज. d की वैल्यू है यहां पर 4, दैट इज 97. यहां से n की वैल्यू निकाल लेंगे, दैट इज 22. ओके, तो ये n की वैल्यू आ गई. अब हमें सम ऑफ 22 निकालना है. Sum of 22 number, so that is 22/2. First term is 13 and last term is 97. Okay, तो इसको सॉल्व कर लेंगे. That is 1210. Okay, it is your answer. तो ये आपका आंसर आ गया यहां पर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. ये एग्जाम में कई बार आता है. ए फंक्शन f इज गिवन एज f ऑफ x प्लस y इज इक्वल टू fx इंटू fy फॉर xy ऑल xy नेचुरल नंबर. ओके, सच दैट f ऑफ 1 इज 3. ओके, एंड सिग्मा ऑफ दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ n. तो अब आप इसको देखेंगे कि इट इज गिवन दैट दिस, इसको 1 ले लिया आपने, f ऑफ 1 इज 3 इट इज गिवन. तो इसमें फर्स्ट में x और y दोनों को आपने 1 मान लिया. तो x और y इक्वल है, नेचुरल नंबर कहा है इसने. अगर वो इक्वल है और 1 के इक्वल है तो इट विल बी f ऑफ 1 प्लस 1 दैट इज f ऑफ 2 विच इज f ऑफ 1 इंटू f ऑफ 1. अब f ऑफ 1 की वैल्यू 3 है, तो इट इज 3 इंटू 3 दैट इज 9. तो आपकी f ऑफ 2 की वैल्यू यहां पर आप देखेंगे, फंक्शनल वैल्यू एट 2 इज 9. सिमिलरली f ऑफ 3 को आप लिख लेंगे 1 1 1 3 बार ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा f ऑफ 1 प्लस 2. तो रूल लगाएंगे f ऑफ 1 एंड f ऑफ 2.
एफ ऑफ 1 3 है और एफ ऑफ 2 आपने कैलकुलेट कर लिया 9, तो 3 इंटू 9 दैट इज 27 आ जाएगा। तो एफ ऑफ 3 आपने कैलकुलेट कर लिया यहां पर, एफ ऑफ 3 इज 27। ओके, एफ ऑफ 1 आप यहां पर लिख लीजिए, दैट इज 3 एंड सो ऑन। ठीक है, ये इस तरह से आगे वैल्यूज आ रही हैं। तो आपने ये F1, F2, F3 की वैल्यू निकाली, ये वैल्यूज आई 3, 9, 27। तो ये आप देखेंगे ये जीपी है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 की पावर 1, देन 3 की पावर 2, देन 3 की पावर 3 एंड सो ऑन, 3 की पावर n तक जाएगा, है ना, क्योंकि यहां पर इसने n तक कहा है। तो इसमें जीपी का सम निकाल लेंगे, सम टू n का फार्मूला ये है। तो सिग्मा का मतलब सम्मेशन होता है, इसको एक्सप्लेन करके बताते हैं नोटेशन में, विच इंप्लाइज f ऑफ 1 प्लस f ऑफ 2 प्लस f ऑफ 3 प्लस सो ऑन f ऑफ n, it is given as 120, which implies f of 1 की वैल्यू 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3 प्लस सो ऑन 3 की पावर n इज इक्वल टू 120। अब ये लेफ्ट साइड को जो है ये जीपी है, इसका सम निकाल लेंगे 3 की पावर n माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 120। इसको सॉल्व करेंगे, सो इट इज 3 की पावर n माइनस 1 और यहां पर 3/2 है, इज इक्वल टू 120, विच इंप्लाइज 3 की पावर n इज इक्वल टू 12 दूनी 24, 240 बटे 3 प्लस 1 हो जाएगा ये, तो 3 अट्ठे 24, 81 आ रहा है यहां पर, है ना। तो 3 की पावर n इज इक्वल टू 81। हमें n की वैल्यू निकालनी है, तो आप इसको लिख सकते हैं 3 की पावर n और 3 की पावर 4, 3 तिया 9 और 9 नाम 81 होता है। अब यहां पर बेसिस सेम है तो पावर्स कंपेयर की जा सकती हैं, विच इंप्लाइज n इज इक्वल टू 4। तो इस तरह से आपने ये n की वैल्यू निकाल ली, यही पूछा गया था, n की वैल्यू निकालिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, द सम ऑफ सम टर्म्स ऑफ जीपी इज 315। तो ही सेइंग सम टर्म्स, ये नहीं पता कि कितनी टर्म्स हैं, सो हम मान लेते हैं कि वो n टर्म है, हुज फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो 5 एंड 2 दी है। तो b की वैल्यू आप यहां पर फर्स्ट टर्म a ले लीजिए, सो a इज द फर्स्ट टर्म 5 एंड कॉमन रेशियो r ले लीजिए, दैट इज 2। तो फार्मूला लगाएंगे आप यहां पर सम टू n टर्म का, तो वो आपको ये 315 दिया है, ये आपने फार्मूला लगाया, इससे आपकी n की वैल्यू आ जाएगी। सो लास्ट टर्म विल बी 6 टर्म, फार्मूला लगाया, दैट इज 160। सो लास्ट टर्म ऑफ द जीपी इज 160। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, द फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी इज 1, द सम ऑफ थर्ड एंड फिफ्थ टर्म इज 90। सो थर्ड टर्म आप यहां पर A3 ले लीजिए, फिफ्थ टर्म A5 ले लीजिए, इनका सम आप देखेंगे आपको 90 दिया है और फर्स्ट टर्म यहां पर A जो है वो 1 दिया है, तो A इज इक्वल टू 1, थर्ड टर्म इज दिस एंड फिफ्थ टर्म इज दिस, तो इनका सम 90 है। तो r स्क्वायर और r की पावर 4 90 हो गया, तो ये r की पावर 4 प्लस r स्क्वायर माइनस 90 इज इक्वल टू 0, सो इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन r स्क्वायर। इसको आप ऐसे लिख लेंगे, r स्क्वायर की पावर 2 प्लस r स्क्वायर माइनस 90 इज इक्वल टू 0। तो r स्क्वायर को आप x मान लीजिए, सो इट इज x स्क्वायर प्लस x माइनस 90 इज इक्वल टू 0, वेयर x इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x के लिए सॉल्व कर लेंगे, यहां पे -10 नेगेटिव नंबर को डिस्कार्ड कर देंगे क्योंकि r स्क्वायर है, x की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, 9 ले लेंगे,
So x is equal to 9. It means r square is equal to 9, which implies r is equal to plus minus 3. Okay, रियल रूट्स आपको लेने हैं, तो कॉमन रेशियो आपने निकाल ली प्लस माइनस 3. ये ही यहां पर पूछा गया था. नाउ क्वेश्चन नंबर 10. Question number 10 says the sum of three numbers of GP is 56. We subtract 1, 7, 21 from these numbers in that order. We obtain AP. वो AP बन जाएगी, नंबर निकालने हैं. तो let the three numbers are A. फिर इसको R से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड नंबर आ जाएगा GP में AR. फिर R से मल्टीप्लाई करेंगे तो AR स्क्वायर. These are the three numbers in GP. उसने कहा है कि इनका सम जो है 56 है, तो इन तीनों को ऐड कर दिया है यहाँ पर 56. A कॉमन ले लिया, ये 56, इसको स्टेप को हमने 1 ले लिया. अब उसने कहा कि इन नंबरों में से 1 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो A में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया, फिर 7 सब्ट्रैक्ट करना है सेकंड नंबर में से, तो AR में से 7 सब्ट्रैक्ट किया, और थर्ड नंबर हमारा AR स्क्वायर है, इसमें से 21 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसमें से AR स्क्वायर में से 21 को हमने सब्ट्रैक्ट किया. तो इस तरह से ये जो तीन नंबर हैं AP में है, तो AP में है तो कॉमन डिफरेंस थ्रू आउट सेम रहेगा, मतलब सेकंड नंबर माइनस फर्स्ट नंबर विल बी इक्वल टू थर्ड नंबर माइनस सेकंड नंबर. तो वो कंसेप्ट यहां पर लगाइए और उसके लिए ये सॉल्व किया गया. तो यहां से आपकी A की वैल्यू आ जाएगी, तो यहां से आप देखेंगे इसको सेकंड ले लिया, सो 1 और 2 को सॉल्व करना है आपको बाई 1 एंड 2. A को एलिमिनेट कर दिया, R में क्वाड्रेटिक बन गई है, और उसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व किया. R की दो वैल्यू आ गई 2 एंड 8. तो जब R 2 है तो नंबर हमारे ये हो जाएंगे, और R की वैल्यू 1/2 है तो ये नंबर हो जाएंगे. ठीक है, तो रिक्वायर्ड नंबर ये है जो GP में है. ठीक है, आप अपने आंसर को चेक भी कर सकते हैं.